वीरू से जान लिया जाए अब निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। वीरू, हैंडओवर बढ़िया था हमारे यहां, शार्प डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा पॉज मोड में लास्ट वीक भारतीय बाजार चले गए। हमने सब पचा लिया, वो आरबीआई की बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी हो, टीसीएस के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो, सब डाइजेस्टेड। अब डेटा क्या कह रहा है, फ्रेश वीक का अप्रोच क्या रहेगा, निफ्टी बैंक पे हमारी रणनीति क्या होगी। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आज की सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज़ अगर कोई है, जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ, 27 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम शुक्रवार का सेशन ऐसा रहा जिसमें एफआईएस ने इंडेक्स को शॉर्ट नहीं किया, एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। देखिए, बाय किया वो मैटर नहीं करता, बात यह है सेलिंग थमी, वो मैटर करता है। और शॉर्ट कवर किए 27 सितंबर से ताबड़तोड़, मतलब कहाँ 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, कहाँ 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। क्रिटिकल फॉर द डे सिर्फ ये कि एफआईएस का इंडेक्स पे सेल और शॉर्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कल शुक्रवार को कम हुई। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन पहले थोड़ा सा इंडेक्स को सम अप करते हैं। निफ्टी हमारे बेस 1 तक कोलैप्स हुआ शुक्रवार को, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, वो बेस 2 तक कोलैप्स हुआ, लेकिन मैंने दोनों में कहा था शॉर्ट नहीं करना है, बट कोई पुल बैक नहीं आया। आज की क्रिटिकल चीज़ ये है कि डीआईएस करीब 3731 करोड़ रुपए का बाय करके गए, एफआईएस ने कैश पे सेल किया, नो डाउट अबाउट दैट, 4163 करोड़ का, करीब 4163 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आप इंडेक्स में उनके आंकड़े देखें आशीष, तो इंडेक्स को उन्होंने करीब 316 करोड़ की काउंटर में बाय किया। और अब अगर आप मतलब उसके स्टैट्स को देखें तो उसमें 240 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, लेकिन 5390 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। दैट्स इंपॉर्टेंट। इस आई थिंक ग्राफ पे बहुत उसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, बट इट्स ए पॉज। 3322 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और शॉर्ट कवर करे करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईएस के स्टैट्स एक प्रोस्पेक्टिव से, स्पेशली डेरिवेटिव के प्रोस्पेक्टिव से, थोड़ा सा एज रखते हैं आज। दैट्स गुड। अब आते हैं प्लेसमेंट। देखिए आशीष, ये जो पुल बैक आया ना, जब से पुल बैक आ रहा है, हमने नॉट अ सिंगल डे निफ्टी पे अब तक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। नहीं, वो नहीं हो पा रहा है, निफ्टी सक्सीड नहीं हो पा रहा है। 25,000 को आपने रीगेन किया, लेकिन आप 50 डेमा को रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। और वही 25,000 के कॉल राइटर को बोथ इन वीकली एंड मंथली वो एक कन्विक्शन दे रहा है। 57 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और याद रखिएगा, नीचे 24,900 की पुट का ओआई 27 लाख का इसलिए मीनिंगफुल है और इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे पास दूर तक कोई एवरेज नहीं है। तो अभी हम अपना लोअर एज 24,900 और 24,850 लेके चलेंगे। लोअर एज 900 और 850 रहेगा। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में ये देखिए कंसंट्रेशन, जो बात पे कहा था ना, थर्सडे को इवनिंग में भी था, फ्राइडे को भी था, कॉल कंसंट्रेशन, पुट कंसंट्रेशन एट 25,000। लेवल्स लेके आइए, पहले बेस लेके आइएगा। शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक बेस 1 स्क्रीन पे है। अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते वायलेट होता है, तो टेस्ट ऑफ 2477 मैंडेटरी हो जाएगा, और वो होगा भी। बट बेस 1 के ऊपर वो हमारा पुट राइटर्स का जोन है, हम बाय और डिप्स करेंगे। जब ये ट्रेड हम पिक करें, याद रखिएगा हमें चेक करना है RS1 के आसपास। सबसे क्रिटिकल जोन पहला है कॉल राइटर्स जोन और दूसरा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स 25054। जिस भी दिन, जिस भी घंटे निफ्टी इस एवरेज को बाइसेक्ट करेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 131,241 पॉसिबल है। ऐसे ट्रेड कीजिएगा निफ्टी को। अगर 241 बाइसेक्ट होता है तो वी विल टेस्ट 290। वो क्या है? फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर एफआईएस को इंडेक्स दोबारा शॉर्ट करना होगा तो वो इसी क्लस्टर में आके करेंगे, न कि इस एज पे। निफ्टी बैंक को दर्द दे रहा है आपका एज। अच्छा, मैं रिलायंस, ये एक बात कह रहा हूँ, रिलायंस क्रिटिकल होगा। रिलायंस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में अर्निंग से पहले क्या भूमिका निभाता है, इस पर नजर रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। प्लेसमेंट क्या है? 51,500, 51,800 और 52,000। इन 3 स्ट्राइक पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। उनको कन्विक्शन देने में HDFC बैंक पूरी भूमिका निभा रहा है। नीचे 51,000 पे पुट राइटर है और उसके बाद 51,500 पे, 50,500 पे। याद रखिएगा 51,000 पे ही एग्जैक्टली डॉट आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अप्रोच करेगी, लेवल्स लेके आइएगा। टिल द टाइम वी हैव बेस 1 स्क्रीन पे है, नो शॉर्टिंग थॉट। मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं 100 डेमा के नजदीक निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने का तर्क नहीं रखता हूं। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस 1। जो भी ट्रेड पिक करें इस जोन में, उसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पहले RS के आसपास। वो है करीब 51,433 और 500 का जोन। रेजिस्टेंस रखिएगा स्क्रीन पे।
अगर ये निकलता है तो वी विल टेस्ट 51668 और 757, जहां पे दो एवरेजेस नीचे आके गिर रहे हैं। इस पर रखिएगा नजर। थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए 757। आशीष, बहुत बढ़िया।